कालूराम काग। हैदराबाद में बसी मरुधरा की वो शख्सियत जिनकी कारोबारी, सामाजिक और राजनीतिक समझ का हर कोई कायल है। राजस्थान की पाली से नौकरी के लिए साल 1979 में हैदराबाद का रुख किया। अंबरपेट में 6 साल नौकरी की। सपने बड़े थे और इरादे भी, लिहाजा साल 1987 में खुद के कारोबार की ठानी और हार्डवेयर बिजनेस में खुद को झोंक दिया। कड़े संघर्ष ने इनको हैदराबाद के सफल कारोबारियों की कतार में खड़ा कर दिया। कारोबारी विस्तार करते हुए इन्होंने ज्वेलरी और पॉन ब्रोकर्स के क्षेत्र में हाथ आजमाया, जिसमें सफलता इनकी चेरी बन गई। आज इनका अनाजीगुड़ा में ज्वेलरी का शानदार शोरूम है, जो विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है। मेरा जन्म राजस्थान में गांव खेड़ा मामावास, पंचायत गिरी, तहसील रायपुर, जिला पाली में हुआ है। पढ़ाई करने के बाद मैं हैदराबाद को 1979 को मैं हैदराबाद को आया था। आके मैं यहाँ सेठ के पास नौकरी करा था। नौकरी करते हुए मैंने 5-6 साल नौकरी करा। उसके बाद में मेरा बिजनेस चालू करा था। बिजनेस भी चलाते हुए मैं साइकिल पार्ट्स की, इलेक्ट्रिक पार्ट्स की दुकान लगाया था। उसके बाद में मैंने होलसेल का एक कुट्टी का जो व्यापार होता है वो मैंने करा था। उसके बाद में मैंने हार्डवेयर का दुकान 95 में लगाया था। हार्डवेयर भी मेरे को अभी तक चल रही है। उसके बाद में मैंने पान ब्रोकर ज्वेलर की दुकान 2002 में लगाया हूँ। और उसके बाद में मेरा कार्यक्रम आगे भी चलता जा रहा है। और माता जी के आशीर्वाद से मैंने यहाँ हैदराबाद में आकर मेरा जो भी व्यापार, अभी भी दो दुकान चल रही है। एक उपल डिपो में, एक अनाजीगुड़ा में, सिंगापुर टाउनशिप के पास। और मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। और मेरा परिवार, जो हमारे 2 बच्चे, एक बच्ची और मेरे 2 भाइयाँ और 2 भाइयों की बीवियाँ, सभी और बच्चों की बीवियाँ और मेरे परिवार सब हमारे अच्छा, हम फल से कर रहे हैं काम, यहाँ कर रहे हैं हैदराबाद में। पाली की रायपुर तहसील के छोटे से गांव खेड़ा मामावास में 5 अक्टूबर 1963 को जन्मे कालूराम काग जितना अपने पिता गोकुल राम काग और माता बुढ़ीबाई को सम्मान देते हैं, उतना ही आदर अपने भाइयों का भी करते हैं। आज इनका ज्वेलरी कारोबार बुलंदियों पर है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कारोबारी, सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में अच्छा नाम है। बावजूद इसके इनकी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कारों की छटा देखते ही बनती है। पारसी गुट्टा में आई माता का विशाल मंदिर इनके जज्बे और जुनून के चलते देश भर में ख्याति पाने में कामयाब रहा। सिरवी समाज कुरुमला, राजस्थानी सेवा संघ, आप और हम, मारवाड़ी युवा मंच, जन सेवा संघ और प्रवासी राजस्थानी संघ समेत कई संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहकर समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। समाज सेवा मैंने 1992 से हमारा सिरी समाज पारसीगुट्टा मंदिर का जो भूमि ली थी, उससे मैं आगे से हम वहाँ से चालू हुए थे और आज तक हम समाज सेवा में रहा हूँ। और समाज की सेवाओं के लिए हमने भवन निर्माण और भी जो भी मंदिर के निर्माण में भी मैं सहयोग दिया हूँ। और यहाँ कर उसके बाद में कुरमला बडेर है, उसका भी जो भूमि खरीदे हैं उसमें मैं सचिव था। वहाँ भी एक ज़मीन लेकर आज एक बड़ा ही भवन बन रही है। और आगे में जब मैंने 2008 से मैं राजनीति शुरू करी थी, जब मैंने कांग्रेस के टिकट मांगा था जैतान तहसील से, नहीं देने के बाद में मैं निर्दलीय पर्चा भी भरा था 2008 में। फिर मैंने बाद में मेरे को श्रीमान गोयल साहब जी ने समझा कर और बैठाए और उसके बाद में मैं बीजेपी के साथ अभी तक हूँ। और मेरी इच्छा है कि जैतान से 2018 का चुनाव में मैं बीजेपी से टिकट मांगूंगा और मैंने चुनाव लड़ना चाहता हूं और एक दफ़े एमएलए बनकर मैं समाज सेवा करना चाहता हूं। और राजस्थान में जो किसान भाई हैं और उसके जो पिछड़े हुए लोग हैं और हमारा जो मगरा बेल्ट है और उसमें बहुत पिछड़े हुए हैं, उसकी सेवा करने के लिए मैंने एक कसम ली हूं कि अगर मेरे को पार्टी टिकट दे तो मैं एक समाज की सेवा करने के लिए और जीत कर मैं हमारा एक कार्यक्रम में सफल बनाना चाहता हूं। और मैं इसके साथ साथ भी
कई गौशाला से भी जुड़ा हुआ हूँ, जो आईजी गौशाला है, कृष्णा गौशाला है, कई गौशाला भी है। मैं गायों की सेवा के लिए भी हम करते हैं। और उसके बाद भी कई संस्था के मेरे पास हैं, जो जन सेवा है, युवा मारवाड़ी मंच है, आप और हम हैं, और राजस्थानी सेवा संघ है, और प्रवासी राजस्थानी हैं। कई संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ और कई समाज के संस्था के लोगों से मेल मिलाप है, और कई संस्था के लोग मेरे को चाह रहे हैं कि भी ये आदमी आगे बढ़े और अपना जैतान से चुनाव लड़े, और हम उसको भी साथ में देने को तैयार हैं। तो मैं अभी माता जी से यही निवेदन करता हूँ कि मेरे को 2018 का चुनाव लड़े और मैं चुनाव लड़कर समाज सेवा कर सकता हूँ। व्यापारिक और सामाजिक व्यस्तता के बावजूद ये परिवार को भी पूरा वक्त देने में यकीन रखते हैं। बेटियों के प्रति इनकी सोच समाज को नई दिशा देने वाली रही है। इनके कारोबारी संस्कारों के चलते बेटे नरेश कुमार और ललित कुमार ज्वेलरी कारोबार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। काग का राजस्थान और विशेष तौर पर पाली के प्रति प्यार देखते ही बनता है। पाली की जनता की सेवा को अपना ध्येय मानने वाले कालूराम काग मरुधरा की राजनीति में कदम बढ़ाकर जनसेवा के नए आयाम तय करने की ख्वाहिश रखते हैं, और साल 2001 से राजनीतिक गलियारों में भी सबका चहेता नाम बने हुए हैं। कारोबार का हमारा राजस्थानी का तो जैसा है कि हम पूरा भारतवर्ष नहीं है, पूरा वर्ल्ड में भी है, राजस्थानी का नाम है। और राजस्थान का कभी भी खून में व्यापार करना है, और व्यापार की भी उसकी एक तरक्की के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर व्यापार के साथ साथ मेरे को तो शुरू से भी मेरे को राजनीतिक और समाज सेवा से जुड़ा हूँ, और मेरे को इच्छा यही है कि समाज सेवा से ही बढ़ के कोई पुण्य नहीं है। और मैं इसलिए समाज सेवा के काम करते हुए ही मैंने राजनीति की भी अपने साथ रखी हूँ, और मेरे यही इच्छा है कि राजनीतिक और समाज सेवा से हम आगे बढ़े। और हमारा सीरी समाज आज पाली जिला है और एमपीपी भी है, और आज हमारा पाली जिला से एक पीपी चौधरी साहब जो सांसद बनकर आज राज्य कानून मंत्री बने हैं, वही भी हमारा समाज का एक बड़ा गौरव है। हमारा धर्मगुरु दीवान माधो सिंह जी, जो कि एक हमारे इतने इतिहास में लिखा जाएगा कि इतना जो दीवान पहली बार जो मंदिरों और बड़ेर को बना रहे हैं, वो भी हम उसके साथ में सहयोग रहे। हमारा गुरु का भी आशीर्वाद है। मैंने अब गुरु के साथ कई कार्यक्रम और कई जगह हमने मंदिर प्रतिष्ठा में गए हैं, और हमारी इच्छा है कि हम गुरु के साथ की आज्ञा लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि मेरे को एक दफ़े कोई भी चुनाव और राजनीतिक में जाके चुनाव लड़ना है। और मैं यही आशा चाहता हूं कि माँ आई जी मेरी आशा पूरी करे और मैं आगे बढ़ूं, और मैं सभी समाज सेवा 36 कौम को साथ में लेकर ये मेरी सेवा करने की इच्छा है। जाहिर है कारोबार राजस्थानियों के खून में शामिल है, और कालूराम काग के साथ कुछ ऐसा ही है। इन्होंने खुद ही तरक्की हासिल नहीं की, बल्कि पाली के सैकड़ों युवाओं को खुद का कारोबार शुरू करने में मदद की है।